जब हमारी थायराइड ग्रंथि हार्मोन का स्राव सीमा से कम कर देती है, वो हार्मोन जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हमारी चयापचय क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और उसके कम हो जाने से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसे ही कहा जाता है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड का एक प्रकार। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म का हम इलाज कर सकते हैं, कैसे हम इस हार्मोन के सेक्रेशन को बैलेंस कर सकते हैं और किस तरह से इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। ये सभी बातें मिलेंगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियां आयुर्वेद के ग्रंथों से। अगर आप आयुर्वेद की शुद्ध जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला T3 या T4 हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, यानी कि हमारे चयापचय क्रिया में, हमारे डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और जब ये लिमिट से कम हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारे मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, और इसे ही आयुर्वेद कहता है कि मंद अग्नि, यानी कि मंद अग्नि की समस्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। और इसका कारण जो होता है आयुर्वेद की नजर से वात और कफ को माना जाता है, यानी कि जब जब कफ की एक्सिस में वृद्धि हो जाएगी और वायु बढ़ जाएगी तो अग्नि मंद पड़ जाएगी, यानी कि पित्त डाउन हो जाएगा और डाइजेशन कमजोर पड़ जाएगा। इसके कुछ लक्षणों की बात करें तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन या अग्नि मंद हो जाती है तो पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और हमें सही से भूख नहीं लगती, यानी कि आपको अच्छी भूख नहीं लगेगी, और जो खाया पिया है वो भी लंबे समय तक पचेगा, यानी कि बहुत समय लगेगा उसका डाइजेशन होने में, बड़ी मुश्किल से पचेगा। और दूसरी तरफ आपका शरीर बढ़ता जाएगा, यानी कि एक तो भूख नहीं लगेगी और बहुत कम खाएंगे, उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, लेकिन शरीर में वृद्धि होगी, शरीर फूलेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है तो हमारे शरीर में कच्चा रस बनता है, और यही कच्चा रस फैट की फॉर्म में अलग अलग जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि अगर कच्चा रस आपके शरीर में बनेगा और आपका शरीर फूलेगा या बढ़ेगा या मोटा हो जाएगा, लेकिन आपके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आपकी बॉडी में पावर नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी, बस आपका शरीर ऊपर से फूला फूला सा दिखाई पड़ेगा। लेकिन यदि भोजन का पाचन ठीक से होगा फिर भी शरीर बढ़ेगा, उस समय आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। इसके और लक्षणों की बात करें तो थकान और कमजोरी बनी रहेगी। साथ ही जो वात और कफ होते हैं ये ठंडे नेचर के, यानी कोल्ड पोटेंसी के होते हैं, आपके शरीर को ये ठंडा बना के रखेंगे, क्योंकि इनकी डोमिनेंसी रहेगी और पित्त यानी कि जो हीट है वो डाउन रहेगा, इसलिए आपका शरीर ठंडा बना रहेगा, त्वचा ठंडी रहेगी, हाथ पांव ठंडे बने रहेंगे, और ठंडक से आपको प्रॉब्लम, जैसे सर्दी के समय में बहुत प्रॉब्लम होगी, एसी रूम में प्रॉब्लम होगी, या जहां भी शीतलता होगी वहां पर आपको ड्राइनेस या ठंडी लगने की समस्या होगी। ठंडक के साथ साथ आपकी बॉडी में ड्राइनेस रहेगी, रूखापन, आपकी त्वचा बिल्कुल ड्राई और रूखी रहेगी, बेजान त्वचा रहेगी, बड़ी पतली स्किन हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो बाल हैं वो भी ड्राई हो जाएंगे और हेयर फॉल की समस्या हो सकती है, बाल झड़ने की, टूटने की, या बहुत पतले होने की समस्या होगी। और इसी ड्राइनेस के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो सकता है, यानी कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे मंद अग्नि के कारण सेक्स में रुचि नहीं होती है, संभोग में रुचि नहीं होती है, ये एक समस्या हो सकती है। साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस हो सकता है, जो महिलाओं में है माहवारी जो होती है, यानी कि उनकी जो मासिकी होती है वो इम्बैलेंस हो सकती है या रुक भी सकती है। और बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के पास होता है, इसके अंदर सूजन हो सकती है। साथ ही साथ हार्ट रेट डाउन हो जाएगा, यानी कि आपकी जो पल्पिटेशन है हार्ट का वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कफ और वात, खास करके जो कफ होता है, हर चीज को मंद करने का, यानी कि स्लो करने का काम करता है। बात करें इसके कारणों की, तो जो चीजें अग्नि को मंद करती हैं और कफ और वायु की वृद्धि करती हैं, तो ऐसे जब हम काम करते हैं तब जाके ये रोग की संभावना होती है। जैसे अग्नि को मंद करने वाले काम, बहुत भारी भोजन करना और लगातार करना, जैसे मीठी चीजें, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, ये जो मीठी चीजें होती हैं, काफी हैवी चीजें होती हैं, इनका सेवन हम निरंतर करते हैं, इनकी गैप नहीं देते हैं, काफी ज्यादा इसका सेवन कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूती नहीं मिलती। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भारी चीजों को भी डाइजेस्ट कर लेगा, बट हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम नहीं करते हैं, उसको स्ट्रेंथ नहीं देते हैं, सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे मंद होता चला जाता है और कफ की वृद्धि होने लगती है। मीठी चीजें, भारी चीजें, या कहें कि फास्ट फूड, तेलीय चीजें, जो ऑयली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, इस तरह का सेवन करते हैं। अगर आप बाहर का नहीं भी खाते हैं तो जो घर का खाना है उसके अंदर भी आप भारी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं। फैटी जो चीज होती है, जो वसा जिसके अंदर होता है, तेल वगैरह, इन सब का ज्यादा सेवन करते हैं।
जो लोग कहते हैं हम बाहर का नहीं खाते फिर भी ये समस्या होती है, तो घर के खाने को भी आप सही ढंग से सेवन करेंगे ये समस्या नहीं होगी। बट हम घर के खाने को भी ठीक ढंग से नहीं खाते। आगे बात करें तो ठंडी चीजों को ज्यादा सेवन, जैसे ठंडा फ्रिज का पानी, ठंडा दूध, ठंडा शेक वगैरह या ठंडी बहुत सी चीजें जो होती हैं जिनका चलन आजकल बढ़ गया है। ऐसी ठंडी चीजें खाने से हमारी अग्नि मंद बढ़ती चली जाती है। आगे बात करें तो हम फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, एक्सरसाइज योग व्यायाम नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन और भी मंद हो जाता है और भी खराब हो जाता है। और ऐसा ना करते हुए हम ऊपर से ज्यादा भारी खाते हैं, जिसके कारण यह काम सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। यानी कि एक तो पाचन ऐसे ही कमजोर, ऊपर से बहुत भारी भोजन, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। अब चलते हैं इसके समाधान की तरफ, यानी कि सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन है कि आपकी अग्नि मंद हुई है, यानी कि मेटाबॉलिज्म डाउन हुआ है, अब अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि का अर्थ है हीट। तो ऐसा भोजन आपको सेवन करना है जो आपके पित्त की वृद्धि करे और कफ और वात को बैलेंस करे। उसके अंदर आता है थोड़ा गर्म भोजन, यानी कि जब भी आप भोजन करें तो ध्यान रखें जैसे ही वो पके और थोड़ा बहुत गर्म हो तभी आप उसका सेवन करें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। फिर दूसरी बात, भोजन हल्का होना चाहिए जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो, जैसे खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, दलिया हो गई, ऐसी चीजें आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं और ऐसी चीजों को आपको सेवन करना चाहिए। थोड़ा गर्म हो तब आप इसका सेवन करें तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर उसके बाद बात करें कि आपको भारी चीज़ें नहीं खानी, जैसे दूध की जो सामग्री होती है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध, दही, मक्खन, क्रीम, ये सब चीज़ें, इनसे दूर रहना है। मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। किसी भी तरह की मिठाई हो गई, चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गई, केक हो गई, इन सबसे दूर रहना है। फिर आगे बात करें तो तेल वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो तेल में तली छनी चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, इन सब का भी सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सभी बड़ी मुश्किल से पचती हैं और आपकी अग्नि को मंद करती हैं। अगर आपको सब्जी इत्यादि फ्राई करने के लिए तेल का प्रयोग करना भी है, ध्यान रहे ऐसे तेल का प्रयोग करें जो प्रकृति में थोड़े गर्म होते हैं और आपकी पित्त की वृद्धि करते हैं या कहीं पाचन को अच्छा करते हैं। जैसे तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, इस तरह के जो तेल होते हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, खास करके जिनकी अग्नि मंद हो जाए। और फिर थोड़ी ऐसे गर्म मसालों का आपको प्रयोग करना है जो आपकी अग्नि को बहुत अच्छा करे, यानी पाचन को अच्छा करे। जैसे आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, हींग का प्रयोग कर सकते हैं, पीपर का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग का। ये सभी चीजें आपके पाचन को थोड़ा इम्प्रूव करती हैं, यानी कि थोड़ी गर्म प्रकृति की होती हैं और कफ का नाश करके अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। जब भी आप भोजन करें तो दाल या सब्जी इत्यादि जो है आपकी, उसके अंदर आप त्रिकटु नाम के चूर्ण का प्रयोग करें। एक चुटकी चूर्ण आप दाल में या सब्जी में जो भी चीज का सेवन कर रहे हैं उसके अंदर अच्छे से डाल के मिला लें और फिर उसका सेवन करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। त्रिकटु बेसिकली सौंठ, पीपली और काली मिर्च का संगम होता है, इन तीनों से मिलकर बना होता है और पाचन को बढ़ाने में, खास करके हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर छाछ का सेवन बहुत ही अच्छा रहता है, खास करके छाछ के अंदर यदि आप सेंधा नमक मिला लें, भुना हुआ जीरा मिला लें, हींग उसके अंदर मिला सकते हैं, या कहें कि हींग वष्टक चूर्ण नाम से एक औषधि आती है आयुर्वेद के अंदर, एक चुटकी आप छाछ के अंदर मिला करके सेवन करें तो आपको हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बहुत ही अच्छा लाभ करता है। आप यदि बादाम के तेल से या रोगन बादाम से नाक में नस से लेते हैं 2-2 बूंद, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। और सरसों के तेल से पूरे शरीर पे मालिश करें तो उससे भी कफ का नाश होता है और आपके शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, या कहीं कि आपका पाचन अच्छा होता है। यदि आपको भूख नहीं लगती है तो भोजन करने से पहले आपको छोटे छोटे 1-2 अदरक के टुकड़े सेंधा नमक मिला करके सेवन करना है। ये आपकी अग्नि को बढ़ाएगा, यानी कि आपकी भूख को बढ़ाएगा और आपको अच्छे खासी खुल के भूख लगेगी। फिर खाना खा लेने के बाद आपको आधा कप यानी कि 100 ml के आसपास तेज गर्म पानी चाय की तरह आपको सिप सिप करके पीना है। ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। खास करके अदरक भूख लगाता है और ये जो पानी है खाने का अच्छे से पाचन करता है और जो कफ और वात है उन दोनों को ही बैलेंस करता है। बात करें कुछ औषधियों की जो हम घर पे प्रयोग कर सकते हैं, बेसिकली अश्वगंधा इसके अंदर बहुत ज्यादा कारगर है। अश्वगंधा का अच्छा प्रभाव देखा गया है हाइपोथायराइडिज्म में भी और हाइपर यानी कि दोनों तरह की जो थायराइड होती है उन सभी में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको चूर्ण के फॉर्म में ले सकते हैं या आप ब्राह्मी ले सकते हैं। ब्राह्मी एक तरह की बूटी होती है, उसका भी चूर्ण मिलता है मार्केट में, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और कचनार या कहें कि निर्गुंडी, इस तरह की जो औषधियाँ होती हैं खास करके इस थायराइड में यानी कि हाइपोथायराइड में प्रयोग की जाती है। थायराइड का जो एक मेन कारण होता है वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। आप अपनी जिंदगी को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें, तब जाके ये औषधियाँ बहुत अच्छा काम करने वाली होती है। उसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, योग, आसन, प्राणायाम इत्यादि चीजें कर सकते हैं। और बहुत सारे आसन भी हैं जो थायराइड के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा,
कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, किस प्रकार से करने चाहिए, उसकी एक अलग वीडियो होगी। तो आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।